की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। राज्य का पूजन करना, राज्य का पूजन करना, पूजन होगा, हाँ, पूजन करना है ना। हाँ तो पहले पूजन कराओ ना पहले। तो दो तीन चार सुंदर साथ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, रोज सब पूजन होगा। राज्य पे मारा वाला जी ने छाजे, श्री पिया जी ने पूजन इन विध कीजे, राज श्यामा जी ने पूजन इन विध कीजे। फेर मूल स्वरूप चित में लीजे, जो कोई वासना इन घर मूल स्वरूप से ना काढ़े नजर। नहीं कोई सुखी न समान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान, अंगना तो कोटि बेर कुर्बान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। तिलक लगा ले। हाँ जी हाँ जी, लगा लो सब लगा लो, सबको लगा लो, सबको लगा। बस जल्दी से बैठ जाओ, फिर बैठ जाओ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। विषय पुराण में राजा कहे जुग चार, वचन जो है व्यास के ताको करो विचार। ताको करो विचार। 17 राजा सतयुग में, आप हक श्री राज महाराज, धाम के धनी, धाम के दूल्हा, श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साथ को राजाओं के बारे में बता रहे। राजाओं को बताने का, नाम बताने का क्या प्रयोजन है? आखिर क्या जरूरत पड़ी कि राजाओं का नाम बीतक में आ रहा है? और भविष्य पुराण में राजा ने 4 युगों का वर्णन किया है।
और व्यास जी के ये वचन हैं, उन पर ये विचार करो, क्योंकि 18 पुराण है, 18 पुराणों में भीष्म पुराण भी आता है। राजा का अर्थ क्या होता है? राजा किसे कहते हैं? राजा का अर्थ होता है प्रकाशमान, जो किसी भी ज्ञान में, तप में, वीरता में, या जिसके अंदर प्रशासनिक क्षमता हो, वो राजा कहलाता है। ये राजा नहीं जो राजा सिर्फ मुकुट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं राजाओं वाले, उन्हीं को राजा नहीं कह सकते हम। राजा जो हैं, ऋषियों में भी राजा होते हैं, देवताओं में भी राजा होते हैं, राक्षसों में भी राजा होते हैं, यहां तक कि यवनों में भी राजा होते हैं, सभी वर्णों में राजा होते हैं। जैसे कि ध्रुव ऋषि हुए हैं, वो कोई राजा नहीं थे। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के शुरुआत में ही आदि नारायण के संकल्प से बने, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी का नाम आएगा जिसमें, वो भी राजा नहीं है। मरीचि वो भी राजा नहीं है। कश्यप हुए हैं, वो भी राजा नहीं है। व्यास जी जो अभी जिनका हम नाम ले रहे हैं, ये बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, वो भी राजा नहीं है। और किसका नाम आ रहा है? अर्जुन का। राजा कौन थे? युधिष्ठिर, लेकिन नाम किसका आ रहा है? अर्जुन का। और ये जो राजाओं का वर्णन किया गया है, ये कौन से राजाओं का वर्णन है? सृष्टि के शुरुआत में जैसे ही सृष्टि बनी, आदि नयन के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश बने, वो उनके संकल्पिक हैं, संकल्प से इनकी उत्पत्ति हुई। तो वो जो मत है, वो जो मनवंतर है, पहला मनवंतर है, जिसको कहते हैं स्वयंभुव मनवंतर। और आज जो मंत्र चल रहा है वो है वैवस्वत, क्योंकि एक कल्प होता है, एक कल्प, और एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, और एक मनवंतर में 1000 चतुर्युगियां होती हैं। बहुत थोड़ा टफ है, लेकिन समझना पड़ेगा। कहते हैं ना, हम आगे बात करेंगे, कहते हैं कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की। वाणी पढ़ते हो सभी? 7 कल्पांत तपस्या की। तो इसका मतलब 7 कल्पांत की अगर हम बात करें, एक कल्प में 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं, तो एक कल्प बीतता है, और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश भी बदल जाते हैं। ये आगे बात करेंगे। अब यहां पर जो है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 1000 चतुर्युगियां बीत चुकी हैं, हजार कितनी बार? 6 बार। और अब कितना चल रहा है? 7वां मनवंतर चल रहा है, और उसका भी 28वां कल युग अब चल रहा है। और ये जो राजाओं के अब नाम आ रहे हैं, 28वें, ये जो 7वां मनवंतर है, उसके 27 चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग, त्रेता, चार युग, चतुर्युगी कहते हैं ना, 4 युग बीत गए, फिर युग बदल जाता है। तो हर बार ये चतुर्युगियां बीतती हैं, तो युग बदलता रहता है। इस तरह से 1000 चतुर्युगियां जब बीत जाती हैं, तो एक मनवंतर बीतता है। 6 मनवंतर बीत चुके हैं, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। 7वें मनवंतर की भी 28वीं जो है चतुर्युगी में कलयुग की बात है। अब कलयुग, और अब राजा कौन से नाम बताए जा रहे हैं? सतयुग के राजा, 17 राजा सतयुग के, एक कईयो राजा कृत,
तीन अपनी भुक्ति तापर भयो कृत दत्त। 17 राजा सतयुग के। अब कह रहे सतयुग में कितने राजा हुए? 17। यहां बड़ी बात समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा ध्यान लगाना कि जब कलयुग होता है ना, एक कलयुग, उसकी उम्र होती है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी होती है? 4,32,000 वर्ष। और द्वापर की, उसको 2 से गुना कर दो, 8,64,000 वर्ष। जब त्रेता आता है तो 12,96,000 वर्ष। और जब सतयुग आता है तो उसकी उम्र हो जाती है 17,28,000 वर्ष। अब कह रहे हैं कि सतयुग के राजाओं का नाम जब बताने जा रहे हैं तो सतयुग के राजा कितने हैं? 17। अगर हम 17 ही राजा माने तो सतयुग की आयु कितनी बताई? 17,28,000 वर्ष। तो इसका मतलब एक राजा की उम्र कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। तभी तो 17 लाख के हिसाब किताब लगेगा। तो क्या किसी की आयु 1 लाख वर्ष हो सकती है? नहीं हो सकती ना, कभी भी नहीं हो सकती। अगर हम वैदिक मान्यता के हिसाब से भी लें तो कलयुग में आयु कितनी मानी गई है मनुष्य की? 100 वर्ष। द्वापर में 200 वर्ष, त्रेता में 300 वर्ष और सतयुग में 400 वर्ष। अगर 400 वर्ष भी आयु लगाएं तो 17 राजाओं की आयु कितनी होगी? कितना हिसाब लगाएंगे, है ना? 6,800 वर्ष कुछ बनते। तो यहाँ आयु कितनी है सतयुग की? 17,28,000 वर्ष। इसका मतलब क्या है कि 17 राजा सतयुग में नहीं है। इनमें ये जितने भी नाम आ रहे हैं ना, एक होती नामावली और एक होती वंशावली। जैसे वंश में एक बात करते हैं हम, राजा दशरथ है, वो त्रेता में हुए, बात कर रहे हैं। राजा दशरथ हो, उनके बेटे राम, राम के बेटे लव कुश। तो ये वंशावली है, इसको कहते हैं वंश से। उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। अगर हम कहें कि एक के राजा कृत हुए तो 3 अपनी भुक्ति, उन्होंने अपना प्रशासनिक जो उत्तरदायित्व था अच्छी तरह से निभाया। तापर भयो कृतदत्त, उसके बाद कृतदत्त हुए। इसका मतलब इसके बीच में बहुत से राजाओं के नाम छूटे। जैसे मैंने अभी बताया कि उन प्रमुख राजाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं जो राजा किसी भी क्षेत्र में वीरता में हो, प्रशासन में हो, जहां वो तपस्या में हो, किसी भी क्षेत्र में जहां राजा हो वो आगे हो, उसने विशेष ख्याति धारण की हो, उनके नाम यहाँ पर आए हैं। सब राजाओं के नाम नहीं है। ये कह रहे हैं कि इस तरह से कृतदत्त जो है राजा हुए। इसके बाद कह रहे हैं ता ऊपर अंत भयो, उसके बाद अंत राजा हुए। फिर मुचकुंदभा हुए। फिर कौन से राजा हुए? मुचकुंदभा। और उसके बाद कौन से? ता ऊपर भैरवानंद। उसके बाद भैरवानंद ने राज्य किया। राजा कंभो क्यों सोए। उसके बाद कुंभो राजा हुए, जो प्रसिद्ध वहां पर राजा बने, उनका नाम आता है। ता ऊपर आदि भयो, उसके ऊपर कौन से राजा हुए? आदि। फिर हरनाकुश क्यों नाम, उसके बाद हिरण्यकश्यप राजा हुए। ता ऊपर ताके ठोर प्रहलाद भयो इष्ठाम। सबको पता है हिरण्यकश्यप का बेटा कौन था? प्रहलाद। सबको प्रहलाद के बारे में पता है। प्रहलाद जो कि विष्णु के भक्त थे, और हिरण्यकश्यप अपने आप को क्या मानता था? कि मैं ही भगवान हूं।
और वो कहता था नहीं, भगवान जो है वो विष्णु भगवान है, भगवान आप नहीं हो सकते, आप तो तन छोड़ जाओगे, आप कैसे भगवान हो सकते हो। तो अपने बेटे को मरवाने के लिए उन्हें कितने कितने साधन अपनाए ताकि अपने बेटे को ही समाप्त किया जाए। फिर उन्होंने देखा वो नहीं किसी तरह से मर रहे, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को कहा कि आप इसको लेकर के बैठ जाओ अग्नि में, क्योंकि उसको वरदान प्राप्त था, होलिका को अग्नि भी जला सकती नहीं। अपनी अहम के लिए, देखिए अपने अहम के लिए एक पिता अपने बेटे को भी बलिदान देने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को ही समाप्त कर दूंगा। उनको समाप्त करने के लिए उसने अपनी बहन को कहा कि तुम इसको लेकर के बैठ जाओ। अग्नि जला दी गई, उसमें होलिका बैठ गई अपने भतीजे को लेकर करके गोदी के अंदर। जब गोदी में लेकर के बैठी, कहते यदि आपको किसी बात का वरदान प्राप्त हो तो वरदान का आप अनैतिक तरीके से, गलत तरीके से उसका अगर प्रयोग करते हो तो वो आपको फल आपका समाप्त हो जाता है। किसी भी देवता के द्वारा आपको कोई वरदान प्राप्त है तो आप किसी का हित नहीं चाहते तो अहित भी मत कीजिए। पर उन्होंने क्या कहा कि अब मैं क्या करूं, भतीजे को भी समाप्त कर दूं। होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का कुछ भी बिगड़ा नहीं। तो ये प्रहलाद कौन थे, एक राक्षस का बेटा था, लेकिन कहलाया क्या, देवता कहलाया। आप अपने कर्मों से देवता हैं, आप अपने कर्मों से राक्षस हैं। तब कह रहे हैं ता ऊपर बलि लोचन, इसके ऊपर किसका नाम आ रहा है, बलि लोचन। बलि लोचन नाम है, इसका भाव है विरोचन। विरोचन भी एक असुर ही हुए हैं वैसे, और उनके साथ विरोचन के साथ एक हुए हैं अपना इंद्र देवता। ये प्रजापति के पास जाते हैं दोनों ही, जाकर के कहते हैं कि हमने तप करना है, हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान पाना है आपको तो आपको तप करना पड़ेगा और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना पड़ेगा। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्होंने 32 वर्ष तक तप किया और दोनों मिलकर के किसके पास आए, प्रजापति जी के पास आए। उन्होंने कहा देखो वो नदी बह रही है, उसमें जाकर के अपना चेहरा देखो कैसे लग रहे हो। अब जो विरोचन था वो भी अपना चेहरा देख रहा है और जो इंद्र थे वो भी अपना चेहरा देख रहे हैं। विरोचन ने कहा कि ये मेरा शरीर ही सब कुछ है, इस शरीर को साजो सवारो, अच्छे गहने पहनो, इसको तैयार करके रखो, खिलाओ पिलाओ। आकर के कहते मैंने ज्ञान पा लिया। और उसने इतना श्रृंगार किया, सोने का हीरो का हर समय श्रृंगार करके रहते थे, क्योंकि उनको यही शिक्षा मिल गई कि उन्होंने अपने शरीर को ही सब कुछ मान लिया। लेकिन जो इंद्र थे उन्होंने कहा नहीं, ये मेरा शरीर है यहाँ का, ये शरीर नहीं है इसका, कुछ और है जो मैं पाना चाहता हूं। उसने फिर जाकर के तप किया और कितने वर्ष तप किया और फिर उनको कुछ इंद्र को ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये थे बलि लोचन जिनका नाम था विरोचन। और कह रहे तापर बलि भोगत। उसके बाद क्या आते हैं बलि। बलि सबको राजा बलि कहते हैं कि उन्होंने बहुत से युद्ध किए, युद्ध करके चारों तरफ जीत गया। तो उसने सोचा कि अब मैं यज्ञ करूंगा और जिसको जो मांगेगा वो मैं उसको दूंगा। तो बलि का इतना देख करके जितने भी देवता थे वो घबराने लगे कि अगर इसने ऐसा करा तो इसको इंद्र की उपाधि मिल जाएगी, अब हमें कुछ करना चाहिए। विष्णु भगवान के पास गए और विष्णु भगवान को उन्होंने
जाकर के प्रार्थना की कि इनसे हमें बचाइए कैसे भी। तो उन्होंने कहा ठीक है। वो एक वामन अवतार, सबने सुना होगा 24 अवतारों में कौन से अवतार हैं? वामन अवतार। बहुत सुंदर छोटा सा बालक बन के आ गए बलि के दरबार में। कहने लगे, आओ ब्राह्मण देवता, आप क्या मांग रहे हो? कह रहे जो मांगूंगा दोगे? कह रहे हाँ, मैंने सबसे वायदा कर रखा है, जो मांगोगे मैं दूंगा। तो कह रहे हैं उनके गुरु जो थे ना शुक्राचार्य, उन्होंने मना किया कि आप इनके मत आइए। कहने लगे जो मैंने वायदा कर दिया अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा मुझे सिर्फ 3 पग धरती चाहिए। उन्होंने पग के अंदर पाताल से लेकर के भूमि नाप ली और ऊपर का 2 मांग लिया। कहने लगे तीसरा पग कहाँ रखूं? अब 14 लोगों का तो राजा थे वो, इससे ज्यादा उनके पास था ही नहीं, तो देते कहां पर। तो उन्होंने कहा कि आप ये अपना तीसरा पग है ना मेरे सिर पर रख दीजिए। उन्होंने जैसे ही सिर पर रखा और बलि जो है वो कहाँ चले गए? पाताल में चले। कहा जाता उनकी एक बहन थी, उनकी बहन थी, जैसे ही वो छोटा सा अवतार लेके आए ना, बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षक। तो उन्होंने, उसके मन में क्या भाव आ गया कि अगर मेरा बेटा ऐसा होना तो मैं उसको स्तनपान कराऊं। आगे इसकी कहानी कल सुनाऊंगी, आज पूरी नहीं करूंगी। तो ये थे बलि जिनका नाम आ रहा है, और उसके बाद आ रहा है लोचन बलि इत। उसके बाद लोचन बलि भी कहलाए। ता ऊपर वानासुर, उसके बाद वानासुर। अब देखिए वानासुर कब हुए? सतयुग में। और उनकी बेटी थी उषा, उसकी शादी कब हुई? द्वापर में। द्वापर में कृष्ण जी का जो पोता था, उनके बेटे थे प्रद्युम्न, उनका बेटा, उनके आगे एक बेटे थे जिनका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने देखा वानासुर की बेटी बहुत सुंदर, तो उन्होंने सोचा उससे शादी की जाए। तो वो जैसे रुक्मिणी को उठाया गया था ना, वो भी उनको उठा करके ले गए थे। उनकी शादी हुई उस उषा के साथ। अब यहाँ पर बात आती है, वानासुर का नाम आ रहा है सतयुग में, और जो अनिरुद्ध कब हुए? कृष्ण जी कब हुए? द्वापर में। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें नाम है, नामावलियां हैं, वंशावलियां नहीं है। ताव पर वानासुर, तापर कपिलाक्ष नाम, उसके ऊपर कपिलाक्ष नाम हुआ। कपिल भद्र तापर भयो जरासरी इस ठाम। कपिल भद्र हुए और उनके बाद जरासरी राजा हुए। तापर धूम ऋषि कयो ए 17 सतयुग के, अब कहूं त्रेता के 29 नाम भये। उसके बाद धूम ऋषि, धूम भी एक ऋषि हुए हैं जिन्होंने बहुत तप किया। इस तरह से 17 सतयुग के राजाओं के नाम बताए। और अब मैं त्रेता के नाम बताने जा रहा हूं, जिसके राजा कितने हुए? 29 राजाओं के बारे में आप सुनिए। प्रथम तो ब्रह्मा भयो। त्रेता युग में कौन से राजा हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का नाम कब आता है? सृष्टि के प्रारंभ में। पहले की नाम कब आ रहा है? त्रेता में। तापर मारीच नाम। अब ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र में आते हैं मरीच। तापर कश्यप भयो, और उसके पश्चात कश्यप ऋषि हुए हैं। ये भी 7 ऋषि हुए हैं ना, सप्त ऋषि। आप जाएंगे हरिद्वार में, भारत माता का मंदिर है, उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पर सप्त ऋषियों के नाम बना हुआ है आश्रम। सप्त ऋषियों में जिन्होंने बहुत तप किया,
उनका नाम आ रहा है कश्यप ऋषि। फिर सूरज इस ठाम, फिर सूरज, ये सूर्य नहीं, लोग सोचते ये सूरज का नाम है, ये सूरज नहीं, नाम ही था सूरज राजा का, जिसका नाम यहाँ पर आ रहा है। तापर तब छत्र भयो तापर अक्षभ्या नाम, उसके बाद तब छत्र राजा हुए और उसके बाद अक्षय भर राजा का नाम आ रहा है। ता ऊपर अरण्य भा विश्वामित्र इस ठाम, उसके पश्चात अरण्य ऋषि हुए और फिर किसका नाम आ रहा है? विश्वामित्र। विश्वामित्र, विश्वामित्र का अर्थ क्या होता है? नाम आ रहा है विश्वामित्र। देखिए त्रेता में भी आएगा, द्वापर में भी आएगा नाम। ये भी एक उपाधि है, जैसे व्यास उपाधि है, जैसे जनक, जनक भी क्या है? एक उपाधि है। आप सब इतने बैठे हुए सुंदर साथ, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आप बताएंगे कोई भी? सीता माता, उनके पिता का क्या नाम था? क्या नाम था? देखिए सुंदर साथ जी, हम भी दुनिया, एक बार ऐसे एक वीडियो आई थी जिसमें उनको पूछा गया था सबको कि आप राजा सीता के पिता का नाम था। दुनिया मेरे ख्याल 500 कमेंट से जिसमें लिखा हुआ था कौन नहीं जानता जनक, कौन नहीं जानता जनक, कोई नहीं सब। मैंने लिखा था जनक की उपाधि है और उनके पिता का नाम पता क्या था? शीर्धवज। याद रखिए क्या नाम था? शीर्धवज। शीर्धवज। राजा जनक, जितने भी मिथिला नरेश हैं उनको उपाधि मिलती है जनक की। जो क्या बनते हैं? विदेही, जो 5 तक भूमिका को पार करके 6ठी और 7वीं में तो आज दिन तक कोई गया ही, 5 भूमिका को तो सब पार कर गए, लेकिन 6ठी और 7वीं भूमिका को कोई भी पार कर सका नहीं। 6ठी भूमिका को कौन पार किया? अक्षर ब्रह्म की वासनाओं ने। और 7वीं भूमिका में कौन पहुंचते हैं? परम धाम की आत्मा। कोई भी वहां पर पहुंच सकता नहीं। ये है जनक की उपाधि। जो 5 जो कहां तक पहुंच जाते हैं? उस जीव की जब अंतिम स्थिति में आ जाते हैं महाकारण में, तो उनको जनक की उपाधि मिलती है। और ऐसे ही जनक जो है त्रेता में भी जनक थे और क्या कहते द्वापर में भी जनक थे। व्यास का नाम तो आज दिन तक चलता आ रहा है। इस तरह से ये उपाधियां होती है। विश्वामित्र भी क्या है? एक उपाधि, यानी कि विश्व का मित्र। जो विश्व का मित्र हो उसको उपाधि मिल जाती है विश्वामित्र। फिर कह रहे हैं फिर महामंत्र भयो, राजा कौन से हुए? महामंत्र। तापर भयो चिमन, तापर भयो चिमन, चिमन राजा का नाम है। इसका मतलब क्या है? चिमन का मतलब होता है च्यवन, च्यवन। ये जो राजा थे इनको मतलब इतना बड़ी जड़ी बूटियां जो होती, आयुर्वेद का इतना ज्यादा ज्ञान था। इन्होंने इतनी खोज की, खोज करके क्या बनाई? च्यवनप्राश। च्यवनप्राश को खा करके ये काफी उम्र में जा चुके थे, लेकिन ये युवा हो गए एकदम। इन्होंने इतनी ज्यादा उम्र को भोगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया च्यवन। आज भी सभी सर्दियों में क्या सब खाते हैं? च्यवनप्राश। इसमें शारीरिक इतनी ताकत आ जाती है, अच्छा भला इंसान बहुत अच्छी शक्ति को प्राप्त कर जाता है। इसलिए इन्हीं से द्वारा शुरू हुई थी च्यवन। ये राजा का नाम था चिमन, च्यवन। ता ऊपर राजा बेओ नाम भदर उतवन, उसके बाद भदर और उद्वन राजा हुए। फिर कह रहे तापर त्रिशंख भयो, उसके ऊपर कौन से राजा हुए? त्रिशंकु। त्रिशंख का मतलब है त्रिशंकु, जिनको विश्वामित्र ने शरीर के सहित कहां भेज दिया था? स्वर्ग में। इस कारण से इनका नाम रखा गया त्रिशंकु।
तापर हरिश्चंद्र होए। उसके बाद कौन से राजा हुए? हरिश्चंद्र। सबको मालूम है राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आज दिन तक कोई भी उनके बराबर नहीं हुआ। तापर रोहितास नाम, हरिश्चंद्र के राजा का नाम क्या था? रोहितास, जिसको सांप ने काट लिया था। और माँ ने कहा था उसको, जब जलाने के लिए लेके गए थे शमशान घाट में, तो हरिश्चंद्र उसमें काम क्या कर रहे थे? ये जो जलाने वाले काम करते हैं, तो उन्होंने कहा था अपने बेटे के लिए भी मैं इसको तभी जलाने दूंगा जब इसकी आप जो पैसे हैं वो आप दोगे। तब उसके पास कुछ नहीं था, तो उसने अपनी फटी हुई साड़ी जो थी उसको फाड़ करके दे दिया था। कितनी कसनी हुई राजा हरिश्चंद्र की। चंडाल का काम करते थे, चंडाल जिसे कहा गया। लेकिन कहते हैं ना, वाणी कहती, चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम। चंडाल का हृदय निर्मल हो सकता है, होता है, अपनी भक्ति को छुपा करके रखते। आगे कह रहे हैं, मानधाता कयो सोए। मानधाता भी राजा हुए हैं जिनका नाम बहुत बड़ा हुआ। मानधाता जितनी तप करने वाला कोई नहीं। फिर राजा सगर भयो। उसके पश्चात कौन से राजा हुए? सगर। सगर राजा की भी देखिए, आप बोर नहीं होना, हमें पता होना चाहिए कि राजाओं के नाम ऐसे कैसे लिखे हुए हैं। सगर, सगर भी राजा थे। इन्होंने भी इतना युद्ध किया, युद्ध करके सारे राजाओं को जीत लिया। राजाओं को जब जीत लिया तो चक्रवर्ती राजा बनने वाले थे, तो उसमें वो अश्वमेव यज्ञ जो है किया जाता है। 99 यज्ञ करने के बाद 100वां यज्ञ तभी पूरा होता है जब वो अपना घोड़ा छोड़ देते हैं। और घोड़ा छोड़कर ये होता है कि कोई भी उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा बन चुके होते हैं। तो जब ये लेकर के घोड़ा छोड़ा इन्होंने, तो उस घोड़े को किसने पकड़ लिया? इंद्र ने। क्योंकि जो भी अश्वमेध यज्ञ कर लेता वो इंद्र की उपाधि प्राप्त कर लेता। अब इंद्र ने सोचा कि ये तो उपाधि ले लेंगे, तो उन्होंने उनके घोड़े को पकड़ करके कपिल मुनि की, पताल में लिखा हुआ है, पताल में ले गए। और पताल में जाकर के उन्होंने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर के उसको बांध दी। अब ये ढूंढते कहाँ पहुंच गए? पताल में पहुंचे उनके बेटे, और उन्होंने देखा कि कपिल मुनि के आश्रम में हमारा घोड़ा बंधा हुआ है। उन्होंने कपिल मुनि को गालियां देनी शुरू कर दी। अभद्र वचन जो है उनके मुख से निकलने शुरू हुए, तो कपिल मुनि ने उनको क्या दे दिया? श्राप दे दिया, और वो भस्म हो गई वहीं पर ही। और उसके बारे में लिखा हुआ है, आगे नाम अभी आएगा। ये वही सगर ऋषि थे, राजा थे। फिर आसामित्र नाम, उसके बाद आसामित्र नाम, तापर भगीरथ भयो। उसके बाद भगीरथ, उन्होंने क्या किया? बहुत तप किया। तप करके उन्होंने गंगा को पताल में ले गए। गंगा ऊपर से उतर करके आई, और उसके बाद उस जो उनका गंगा का पानी था, जब उनके ऊपर छिड़का गया, सगर के बेटाओं के ऊपर, और वो उनका कल्याण हो पाया, जो उनको मोक्ष की प्राप्ति कहती है उनका उसके बाद उद्धार हुआ। ये थे राजा भगीरथ। दिलीप जी इस ठाम, दिलीप जी के बेटे थे भगीरथ। ये बात श्रीमद् भागवत के अंदर ये सब बातें लिखी हुई हैं। तापर रघु भयो, उसके बाद रघु राजा हुए। फिर अज इस ठाम, उसके बाद अज राजा हुए। तापर भयो दशरथ, उसके बाद कौन हुए? राजा दशरथ। फिर रामचंद्र नाम, उनके बेटे रामचंद्र जी। तापर लव भयो, उनके बेटे क्या? लव कुश तो सब जानते हैं, लव का नाम आता है। तापर अंत भान, और उनके बाद अंतमान राजा का नाम आता है। तापर कैलखी, तापर बब्बर खान, उसके बाद कैलखी, और उसके बाद बर्बरीवान राजा हुए। तापर सुदर्शन, तापर अग्निवरण,
ए 29 त्रेता मीने फेओ राजा ऊपर धरन, सुदर्शन, अग्निवरण और धरन, इस तरह से 29 राजाओं के आपने नाम सुने। 19 भय द्वापर में, आप द्वापर युग के राजाओं के नाम बता रहे हैं। कितने राजा हुए? 19। प्रथम इंद्र नाम, इंद्र राजा शुरू में हो गए लेकिन नाम कब आ रहा है? द्वापर में। तापर भयो चंद्रमा, ये चंद्रमा नहीं नाम, वो सूरज नाम है राजा का जिसका चंद्रमा नाम था। फिर पूर्वा इस ठाम, पूर्वरवा राजा हुए हैं, उनका नाम आता है। ए राजा तापर भयो, इसके बाद ए राजा हुए। निर्मोक्ष तापर होए, उसके बाद निर्मोक्ष राजा हुए। तापर संतनु भयो, सबको मालूम है संतनु, कल भी मैंने आपको बताई थी संतनु राजा की कहानी। जो कल मैंने कहानी किसकी सुनाई थी? ब्यासी किनके बेटे थे? सत्यवती के। और वही सत्यवती जब उसके श्री से, कहते हैं कि जब वो नाव चला रही थी इतनी खुशबू आई, शंतनु राजा जा रहे थे आगे, वो खुशबू खींचती हुई उसको, उनको लेकर के आ गई वही नदी के पास जहां सत्यवती क्या कर रही थी? नाव चला रही थी। और कहने लगे मुझे उस नाव पर पार जाना है। बैठा लिया उसने। वो इतने मोहित हो गए कि उनका दिल किया कि मैं इससे शादी कर लूं। शादी के लिए उनके पिता के पास गए, सत्यवती के पास। सत्यवती के पिता ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तो आपके साथ कर सकता हूं, लेकिन शर्त एक है कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा राजगद्दी पर वही बैठेगा। उन्होंने कहा, क्योंकि उनके पहले बेटा थे गंगा पुत्र भीष्म पितामह। गंगा पुत्र तो उनके पहले बेटे थे, उन्होंने कहा बहुत प्यार करते थे उनसे। उन्होंने कहा मेरा बेटा जब पहले से ही है पितामह, तो मैं उसको बिठाऊंगा, मैं इसको कैसे बिठा सकता हूँ? माने नहीं, घर आ गए। घर में इतने उदास हो गए। तो जब देखा भीष्म पितामह ने कि आज मेरे पिताजी बहुत उदास हैं, बहुत पूछने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब उन्होंने कहा कि जो उनका गाड़ीवान था, रथ चलाने वाला सारथी को कहने लगे कल पिताजी कहाँ गए थे? उन्होंने बताया कि पिताजी यहाँ तक गए थे, यहाँ पर नाव में बैठे थे और नाव से वो घूमने चले गए थे। वहां उनको पता चल गया कि यहाँ जो सत्यवती है मेरे पिताजी उससे शादी करना चाह रहे। और उन्हें सत्यवती के पिता के पास गए और कहने लगे कि बात क्या है? भीष्म पितामह ने कहा कि बात क्या, अब शादी क्यों नहीं करते? आपकी बेटी एक मछुआरन ही तो है, मछुआरन है, और वो राजा बन रही, रानी बन रही है, तो आप क्यों नहीं करते? कहने लगे बात तो कुछ नहीं, हमें बड़ी खुशी है, लेकिन चक्कर क्या है कि मैंने एक ही शर्त रखी थी कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। तो उसने कहा कि क्या बात है इसमें, मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। गद्दी पर कौन बैठेगा? आपकी सत्यवती का बेटा ही गद्दी पर बैठेगा, मैं आपको वचन देता हूँ। कहने लगे ठीक है, आज तो आप मान रहे हो, लेकिन कल को आपकी शादी होगी। शादी के बाद आपकी जो बेटा होगा वो तो गद्दी का वही बनेगा हकदार। तो मेरी बेटी का तो बेटा नहीं बन सकता, हो सकता उसकी औलाद बाद में हो। उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं क्या कर रहा हूं, आज से भीष्म प्रतिज्ञा ले ली उन्होंने कि मैं शादी ही नहीं करूंगा, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा? भीष्म पितामह। और उन्होंने शादी बाद में करी उनके साथ। शंतनु ने शादी किसके साथ की? सत्यवती के साथ। अब उनके दो बेटे हुए, चित्र और विचित्र, दो बेटे हुए। और उन्होंने सोचा, जो चित्र था शुरू में ही वो युद्ध में मारा गया, और जो विचित्र था अब उन्होंने सोचा इसकी तो शादी करनी चाहिए। तो वहां का कौन सा राजा था, एक उसकी तीन बेटियां थी, अंबा, अंबिका, अंबालिका। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं, विचित्र को तो नहीं भेजेंगे,
आप जाइए जीत करके ले आइए। सत्यवती भीष्म पितामह को भेज देती है और सारे तो राजा डर जाते, सारे राजा स्वयंवर रचा हुआ था तीनों का। तो वहां पर तीनों जब आई लड़की बेटियां उनकी कन्याएं, तो उनको संबर था कि आप ढूंढ सकती हो अपना, पर भीष्म पितामह ने इस तरह से किया कि जीत लिया सबको कि इन तीनों को राजकुमारियों को मैं लेकर के जाऊंगा और मैं अपनी भाई के साथ शादी करूंगा। उनमें जो अंबा थी, अंबा पहले से एक राजा से प्यार करती थी, तो जब तीनों को लेकर के आए तो उन्होंने कहा कि मैं तो पहले से ही शाल्व राजा था, उसे शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा यदि तुम करना चाहती हो तो हम तुम्हें जान ही रखेंगे। उसको भेज दिया। जब वो शाल्व राजा के पास गई तो वो उसने अपना सोचा कि इसने हमसे जीत के ले गया, अब मैं तू जीती हुई है, हमें तेरे साथ शादी नहीं कर सकता। उसने मना कर दिया और वो दुर्वासा ऋषि के कैसे जाती है, अपना तन त्याग देती है। और जो थी अंबा और अंबालिका, शादी हो जाती है लेकिन कुछ ही दिनों में विचित्र जो है वहीं पर ही बीमारी थी, उसको एक ऐसी मौत हो जाती है उसकी। अब सत्यवती और भीष्म पितामह सोचते हैं कि अब हमारा वंश चलेगा तो कैसे चलेगा, वंश को तो हमें चलाना ही चलाना है। तब उन्होंने कहा कि एक तरीका है, मेरा बेटा पहले से ही है एक व्यास जी, व्यास जी को बुलाया जाता है, संदेशा चले जाता है, माता की आज्ञा का पालन करने के लिए आ जाता है। पहले तो कहता है कि देखो अभी समय नहीं है, पर वो कहती नहीं समय नहीं, आपको कुछ तो करना, मेरे बेटे तो दोनों चले गए, अब मेरा वंश कैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप भेजिए। अंबालिका को भेजा जाता है, अंबिका को। जो अंबिका जब आती है, क्योंकि उन्होंने इस तरह से अपने शरीर पर तेल लगा हुआ था, कहते हैं नियोग विधि के द्वारा जो भी है जैसा भी हुआ, तो जैसे वो सामने आती है ना, आंखें बंद कर लेती है। तो वो जाकर के सत्यवती को कहता है बेटा तो होगा लेकिन कैसा होगा, अंधा होगा। और वो कौन बने, धृतराष्ट्र। और जो अंबालिका थी, जब वो व्यास जी के पास गई तो उनको देख करके एकदम पीली पड़ गई, उनकी शक्ल देख करके, क्योंकि वो वनों में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, बड़े बड़े बाल, कैसे उनकी पहनावा देख करके इतना डर जाती, पीली पड़ जाती है। वो कहते हैं इनका बेटा तो होगा लेकिन वो कैसे होगा, बीमार होगा, पीलिया का रोग होगा, उसको पंडु होगा, जिसको बाद में पंडु कहा गया, पांडव हुए ना, पांडव, पांडव वो बने। और फिर वो सत्यवती कहती नहीं नहीं, अंबालिका को फिर कहते कि तुझे एक बार फिर जाना पड़ेगा। कहती है कि अब डरी हुई इतना होती है, तो कहती है कि नहीं, अपनी दासी को कहती है तू जा। दासी जब चली जाती है, दासी हंसती खेलती जाती है, और उन्होंने कहा कि अब इसका जो बेटा होगा वो होगा विदुर, विद्वान होगा। विदुर नीति आज भी मशहूर है, और यही वो पर नाम आ रहा है, तापर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा आस, इस तरह से बाद में अर्जुन राजा बने। अभी तो शंतनु और द्व्यापी की कहानी आएगी, जब आगे श्लोक आएगा हम पढ़ेंगे तो इसको साथ में जोड़ेंगे। तापर अहिवरन कुमार, उसके बाद अहिवरन, फिर क्षेत्रनख नाम, फिर कौन थे, अहिवरन के बाद क्षेत्रनख राजा बने। ता ऊपर संतन भयो बलिवान, इस ठाम संतन और बलिवान ने राज किया। तापर निर्वाण भयो, तापर बलिचंद होए निर्वाण, और फिर बलिचंद ने राजा किया। तापर परीक्षित भयो, उसके बाद कौन है, राजा परीक्षित। सब जानते हैं राजा परीक्षित के बारे में। सांप को सांप ने काट लिया था। फिर जन्मे जे क्यों सोए, उनके पुत्र कौन थे, जन्मे जे। हस्तिनापुर के सिंहासन पर 36 वर्ष राज्य किया। पांडव परीक्षित को राज दे करके खुद कहां चले गए, स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, हिमालय की ओर निकल गए। अब कहो 20 कल युग के, 29 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे, 17 सतयुग पर।
कलयुग के कितने हैं? 20, द्वापर के 29 और त्रेता के 19 और सतयुग के 17। अब कह रहे कलयुग के राजाओं के नाम सुनिए। अब कहूं कलयुग के प्रथम तो जदू नाम, ता ऊपर अजय पाल फिर महिपाल इस ठाम। उसके बाद यदु, अजयपाल और महिपाल राज्य किया। तापर गंधर्व सेन वीर विक्रमादित्य, गंधर्व सेन और उसके बाद विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जानते हैं? विक्रमादित्य भी बहुत बड़े राजा हुए जो चक्रवर्ती राजा बने और उन्होंने सारे देशों को जीत लिया। और उनसे कौन सा संवत चला? विक्रमा। आज भी हम पढ़ते हैं ना विक्रम संवत, तब से ये विक्रम 1600 वर्ष हो गए थे। जब आज तो 2000 से ज्यादा हो गया, 2076 कितना चल रहा है। तो विक्रमादित्य वही राजा थे। तापर विक्रमा चक्र फिर भोज के हो सावित, विक्रमा चक्र फिर भोज राजा हुए। तापर गोरी पातशाह, उसके बाद कौन से? गोरी, मोहम्मद गोरी। सुल्तान अलाउद्दीन नाम अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस पर फिदा हुए थे, किसी को पता है? अलाउद्दीन खिलजी, हाँ कौन बोला है? पद्मावती पर। पद्मावती पिक्चर भी आई थी, रानी पद्मावती की कहानी है, बहुत अच्छी। तापर नसरुद्दीन लोड़ा महमूद इस ठाम, नसरुद्दीन फिर महमूद लोदी। तापर बड़ा महमूद, उसके बाद महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर को कितनी बार लूटा? 17 बार। तापर सुरखार होए, उसके बाद सुरशेर खां राजा हुए। तैमूर लिंग तापर भयो, तैमूर लंग, जिसने मेरठ में आकर के हिंदुओं को ऐसे मारा, मेरठ में पूरी धरती खूनो खून हो गई थी, और अपने आप को क्या कहलाया? गाजी तैमूर लंग। बाबर के हो सोए, उसके बाद कौन हुए? बाबर। और बाबर के बेटे कौन हुए? ता ऊपर हुमायूं है ना, कहते हैं हुमायूं। और ता ऊपर अकबर। उसके बाद कौन हुए? अकबर। अकबर ने किससे शादी की थी? जोधा से, है ना। अकबर जोधा सीरियल भी बहुत चला। ता ऊपर सलीम, देखिए राजा बिल्कुल सही लिखे हुए। सलीम है ना, अकबर का बेटा था सलीम। शाहजहां तीन ठाम, तीन पर, उसके बाद शाहजहां राजा बने। ता ऊपर औरंगजेब, शाहजहां के बेटे थे औरंगजेब। शाहजहां का बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब कितना जालिम था, उसने अपने पिता को जेल में बंद करवा दिया। फिर देखा कि मेरी बदनामी हो रही है, उसने जेल से निकाल करके अपने घर ले गया। घर जाकर के उसने सोचा कि अब इसको कैसे खत्म किया जाए। तेल के अंदर जहर मिला करके उनकी मालिश करवाई, जब तक वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो गई। कहने को सेवा, लेकिन उसके अंदर जहर। लोग राजा बनने के लिए क्या क्या नहीं करते। और वो औरंगजेब बादशाह ऐसा था जिनके 4 भाई थे, और 4 भाई भी कौन कौन थे? दारा सिको। शाहजहां ने शादी किससे की थी? मुमताज से, है ना। शाहजहां ने शादी की थी मुमताज से। मुमताज के नाम से ही क्या बना हुआ है? आगरा, ताजमहल। और 4 बेटे हुए, दारा सिको, औरंगजेब, मुराद और सुजा। इसने अपने भाइयों को भी मरवा दिया और खुद राजा बना। तो आगे लिखा, आगे अवतार होएगा बुद्ध कलंकी इस ठाम। जब औरंगजेब बादशाह होगा, उस समय कौन आएंगे? श्री विद्यावनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप। और किसके ऊपर सवारी करेंगे? बुद्ध के ऊपर, जागृत बुद्धि के घोड़े के ऊपर सवारी करेंगे। ये बुद्ध कलंक अवतार के, बुद्ध कलंक स्वरूप के आने की निशानियां लिखी हुई हैं। उनमें लिखा हुआ है कि विषय पुराण में लिखा हुआ है, जब विषय
पुराण में लिखा हुआ है 1735 का समय होगा। तो अक्षर से परे अक्षरातीत इस संसार में आएंगे। और दीपिका शालीवान में भी विषय उत्तर दीपिका में लिखा हुआ है जब 1600 का समय होगा उस समय किसका आना होगा? बुद्ध स्वरूप का, बुद्ध निष्कलंकी स्वरूप का आना होगा। और फिर लिखा हुआ है कुरान के 22 आयत में 19, 29, 30 आयत में लिखा हुआ है क़यामत के निशान उस समय आकर के जाहिर हो जाएंगे। और 7वें पारे में 36 आयत में लिखा हुआ है अल्लाह का सबको दीदार होगा। वो समय होगा औरंगजेब बादशाह जब आएंगे का राज्य होगा उस समय क्या होगा? अल्लाह का दीदार सबको होगा। और 1735 में शालीवान के 1600 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उस समय भी सबको आकर के पारब्रह्म अक्षर से परे अक्षरातीत आकर के सबको दीदार देंगे। और ये बात गुरुवाणी में भी लिखी हुई है, नेह कलंक होए उतर सी महाबली अवतार संत रक्षा युग युग करे दुष्टा करे संगार नया धर्म चलावसी जग में होवन हार नानक कल युग तारसी कीर्तन नाम आधार। चित्रकूट में जब पृथ्वी पर मुसलमानों का राज्य होगा, औरंगजेब बादशाह राज्य कर रहा होगा, उस समय विक्रम संवत 1738 का समय होगा। ऐसे समय अक्षर से परे सच्चिदानंद पारब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के रूप में प्रकट होगी। चित्रकूट के रमणीय क्षेत्र में श्री विद्यावानंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के में पारब्रह्म की शक्ति विराजमान होगी। उनके द्वारा सबके धर्म की रक्षा होगी। महामती कहे साथ जी शास्त्र कहे योकार आगे अपनी बीतक सोली जो चित धार सो लीजे चित धार। महामती जी कह रहे कि ऐसा सभी धर्म ग्रंथों में गवाहियां लिखी हुई हैं। इनमें क्या लिखा है? हमारे सारे प्रसंग लिखे हुए हैं, पारब्रह्म के आने की निशानियां लिखी हुई हैं, कब दीदार होगा, कब अक्षर से परे अक्षर अक्षरातीत पारब्रह्म इस संसार में अपनी आत्माओं के साथ आएंगे। जब आएंगे तो सारी दुनिया को दर्शन देंगे, दीदार होगा। तो ये हमारी बीतक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। अब आ रहा है हमारे परम धाम का वर्णन। महाकारण, महाकारण किसे कहते हैं? जो भी कार्य दृष्टि गोचर हो रहा है, जो भी कार्य हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण छिपा होता है। कारण का भी जो कारण होता है उसको क्या कहते हैं? महाकारण। हमारा कारण क्या बना परम धाम से आने का? हमारा कारण था ईशक्रवध। हमारा क्या कारण था? ईशक्रवध। हमने क्या कहा परम धाम के अंदर? राजी हमारा इश्क बड़ा, राजी हमारा इश्क। जब भी प्रेम से राजी बैठाते रूहों को, बातों बातों में क्या कहती? राजी इश्क तो हमारा बड़ा, राजी इश्क तो हमारा बड़ा। राजी भी सुन के मुस्कुराते रहते। ऐसे ही कुंजवन की रेती में हम सब सखियां खेल रही थी। कुंजवन की रेती इतनी मुलायम है, कोमल है। एक सखी गिरी, राजी गिरे, ऊपर श्यामा जी और ऊपर सब सखियां गिरती चली गई। राजी ने दिल में सोचा कि इनको मेरी पातशाही का कुछ भी पता नहीं, इनको मेरी पातशाही के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है, ना इनको मेरे इश्क के बारे में पता है। अपने इश्क को बड़ा कहती है, इश्क किसका बड़ा है इनको ये भी पता नहीं। एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, ये दिखलामने रूहन को पहले दिल में लिया। राजी ने दिल में ले लिया कि अब मैं इनको अपनी पातशाही दिखाऊं और क्या दिखाऊं? इनको अपनी वाहिदत का इश्क भी दिखाऊं, उस मार्फत की पहचान कराऊं, उस वाहिदत की पहचान कराऊं, उस खिलवत की पहचान कराऊं। हमें पता ही नहीं वाहिदत क्या है परम धाम में।
हम तो राज्य को क्या मान रहे हैं? मैं हक अरश में जुदे जानती, लियावती शब्द में वर्णन, जड़ में सिरले ढूंढती, हकाए दिल बीच रोशन। परम धाम में भी हमें अपनी निस्बत की पहचान नहीं थी। हम कौन हैं ये भी हमें, हाँ हम राज्य की अंगनाएं हैं, हम आपके अंग हैं, इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं। और उनकी साहिबी का स्वरूप क्या है? राज्य की साहिबी भी तो है ना, उसका भी पता नहीं। एक उदाहरण बताती हूँ। एक मान लीजिए कोई राष्ट्रपति है, आज की बात नहीं है, पुरानी बात कह सकते हो। राष्ट्रपति की पत्नी घर में रहती है, राष्ट्रपति जी अपने जाते हैं पार्लियामेंट में, सब काम करते हैं वहां पर तो वो राष्ट्रपति हैं और उनकी बहुत आभगत होती है, लोग सलामियां दे रहे हैं, कितना उनका स्वागत होता है। और घर में जाते हैं, पत्नी क्या कहती है? सुनो जी जरा ये पानी लेते आओ, सुनो जी ये बच्चे को उठा लो, सुनो जी ये कर लो, सुनो जी वे कर लो। जैसे ही पत्नियों का तो पूरा अपना हुक्म चलता ही है घर में। राजा सोचता है, राजा को हो जाए राष्ट्रपति, कि इसको मेरी साहिबी का कुछ पता नहीं। कहने लगे कल 26 जनवरी है, ऐसा करो कल तैयार हो जाना, मैं तुम्हें जरा लेके चलूंगा घूमने के लिए। कहती ठीक है। बड़ी खुश हुई, मुझे घुमाने ले जा रहे, तैयार व्यार हुई। अब गाड़ियां आके खड़ी हुई, राजा के साथ जो रानी थी वो भी बैठ गई। राष्ट्रपति की चारों तरफ दरवाजा खोलने वाले हैं, सलामियां देने वाले हैं, सलूट देने वाले हैं। और जैसे ही वहां पर पहुंचे जहां झंडा लहराया जाना है, देखा कि राष्ट्रपति का स्वागत कितना हो रहा है लाल किले के ऊपर, कितना स्वागत हो रहा है उनका। तोपों की सलामी चल रही है, ऊपर से जहाज आ रहे हैं, फूल उनके ऊपर उड़ाए जा रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है चारों तरफ से, कैसे पेड़ निकल रही है, सलामियां दे रहे हैं। वो तो सोचती है मैं तो अपने पति को क्या समझती, घर की मुर्गी दाल बराबर है ना, कुछ समझती ही नहीं हूँ। तो मेरे पति की तो कितनी है। उसको पाशाही का कब पता चला? जब वो अपने घर से बाहर निकले। हमें भी परम धाम में रहते हुए उनकी पाशाही का कुछ पता नहीं कि मेरे अक्षातीत की साहिबी कितनी बड़ी है। परम धाम में 5 स्वरूप है ना, राजी, श्यामा जी, रूहें, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी। 5 रूप, एक ठोर, 5 में 1 और 1 में 5। जब मार्फत में है तो वो 1 है और हकीकत में है तो 5 है। और दुनिया वालों को कहो ना 5 में 1 और 1 में 5, तो वो क्या किस में घटा देंगे? ये 5 तत्व का शरीर है ना, इसमें कौन है? जीव। और वो कौन किसकी है? उसके अंदर कौन है? आदि नयन। 5 में 1, 1 में 5, 1 में 5, यानी कि 1 में 5 तत्व का शरीर, 5 तत्व के शरीर में 1 परमात्मा। वास्तव में ऐसा नहीं है। ये 5 शक्तियां, 5 स्वरूप जो है मिल करके ही मार्फत का स्वरूप एक राज्य का दिल है। उस दिल के अंदर राज्य के कितनी नियामतें हैं, उस दिल की नियामतों को हम परम धाम में जान सकते नहीं। और राजी ने सोचा इन नियामतों की मैं पहचान कराऊं, इस निस्बत की इनको मैं पहचान करवाऊं। निस्बत की हकीकत में तो हम रहते थे, लेकिन निस्बत की मार्फत का हमें पता नहीं था। निस्बत की वाहिदत को तो हम जानते थे, लेकिन निस्बत की मार्फत का हमें पता नहीं था। खिलवत खाना हम मानते थे हम परम धाम में, लेकिन खिलवत की मार्फत क्या है उसके बारे में भी हम जानते नहीं। वाहिदत किससे? हमारी, हमारे दिलों में सबके अंदर बात कैसे आ रही है वाहिदत? क्यों परम धाम में वाहिदत है? उसके बारे में नहीं पता था। और उस सब की जानकारी देने के लिए राजी रूहों को
सब न्यामते देना चाहते हैं। वो राज्य अपने दिल में कुछ भी छिपा करके रखते नहीं। राज्य के दिल में हर पल क्या रहता है कि मैं अपनी रूहों से क्या करूं, लाड करूं। लाड ही लडाना चाहते हैं रूह। हक को काम कछु नहीं, देवे रूहों लाड लज्जत, बिगर चाहे सुख देते हैं तो मांगिया क्यों ना पावत। राज्य क्यों नहीं देते, है ना। हमने जब कहा कि हर पल कि राज्य हमारा इश्क बड़ा है, राज्य हमारा इश्क करण, इसके अंदर छिपा हुआ क्या है, महाकारण। ये तो कारण है। और महाकारण क्या था, राज्य ने अपने साहिबी की और अपने दिल के गोया जो भेद छुपाए हुए थे उनकी हमें पहचान करवानी थी। उन पहचान को देने के लिए धामधनी ने अब दिल में ले लिया। पहले ले हक्के दिल में, पीछे आई माहे नूर, हादी और रूहन में यूकर हुआ जहूर। कारण बन गया। पहले ले हक्के दिल में, राज्य ने पहले दिल में लिया कि मैं इनको माया का खेल दिखाने के लिए दिल में नहीं लिया कि इनको मैं दुख का खेल दिखाऊं, ऐसा नहीं। राज्य ने दिल में ले लिया कि मैं अपने दिल की सारी बातें इनको मैं बता दूं। ये मेरी अपनी आत्माएं हैं, मेरे अपने अंग हैं, इन अंगों को पहचान तो पूरी होनी चाहिए। उस साहिबी के स्वरूप की इनको पहचान नहीं है। मेरा कौन सा सत का स्वरूप है, अक्षरधाम। और अक्षरधाम तो प्रतिदिन दर्शन करने के लिए आते थे। कुंज वन की रेती में जब कारण बना तो अब राज्य ने दिल में ले लिया और रूहों ने भी क्या दिल में सोच लिया कि अब हमें भी पहचान करनी है। कैसे करनी है, जिस दिन राज्य ने दिल में लिया उस दिन हम प्रतिदिन 5वीं भौम से कहां पर आते हैं, तीसरी भौम में 6 बजे कहां आते हैं, आकर के खड़े कहां होते हैं, तीसरी भौम की पर साल के छज्जे पर खड़े हो जाते हैं, है ना। पशु पक्षियों का मुजरा होता है, दर्शन देते हैं राज्य सबको, इश्क भरी नजरों से सबको सींच देते हैं। और फिर क्या होता है, श्रृंगार कहाँ होता है राज्य का, दहलान में। चुपाई भी क्या है, श्रृंगार करे दहलान में, आरोग्य और मंदिर इत ही दीदार नूर को, दिन पोड़े पलंग अंदर। वहां पर चबूतरे पर हमारा कैसे फिर नीलो पीलो मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार होता है, दहलान में राज्य का श्रृंगार होता है, कैसे आपस में मिलाप होता है। अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाया सब दिल का, आगू आए मिले मेहरबान। और उस दिन भोजन अपना प्रातः काल का नाश्ता करके बाल भोग जिसे कहते हैं, हम कहाँ बैठे उस समय कुछ सखियां वनों में जाती हैं, कुछ सखियां जो हैं अपने अपने वाद्य यंत्र लेकर के वहां पर आती हैं। परसाल में राज्य जो है पुखराज और पांच के बीच में क्या है, सिंहासन लगा हुआ है, उस सिंहासन के ऊपर बैठ जाते हैं आकर के। कुछ सखियां जो है वनों के जाने की तैयारी करती हैं, टोकरियां उठाती हैं, कुछ फूल लेने जाती हैं, कुछ पान के बीड़े लेने जाती हैं, कुछ अनवन में जाती हैं, और कुछ सखियां जो है अपने अपने यंत्र लेकर के आकर के बैठती हैं। तो उसी समय प्रतिदिन अक्षर ब्रह्म आते थे और दर्शन करके लौट जाते थे। पर आज तो राज्य ने दिल में ले लिया कि अब तो मुझे इनको पहचान करवानी है। उस दिन राज्य तो प्रतिदिन थोड़ा सा मुखारबिंद दिखाते थे और अक्षर ब्रह्म दर्शन करके चले जाते थे। अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी अपनी सेना के साथ आते हैं, कहां पर आते हैं, खड़े होते हैं चांदनी चौक में। उस दिन क्या हुआ, राज्य ने अपना पूरा मुख जो है पीछे मुड़ करके देखा। जैसे ही मुख घुमाया अपना, सखियों की नजर किसके ऊपर गई, अक्षर ब्रह्म के ऊपर, और अक्षर ब्रह्म की नजर कहाँ आ गई, सखियों के ऊपर। सखियों ने देखा, अरे ये कौन दूसरा पुरुष है, आज दिन तक कितने अनादिकाल से रह रहे हैं, हमें तो पता ही नहीं कि अक्षर ये कौन है, कौन दूसरा पुरुष। और अक्षर ब्रह्म ने देखा कि यहाँ तो कोई और भी रहता है, यहाँ तो लीला कुछ और भी होती है। ऐसा महेश्वर तंत्र में भी लिखा हुआ है कि उन्होंने एक नख का दर्शन किया, ऐसा लिखा हुआ, एक नख का दर्शन किया, लेकिन वास्तव में दर्शन तो उन्होंने सखियों का कर लिया था। अब अक्षर मन उपजी आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी
खेल देखे अक्षर का जी। क्योंकि सखियों ने क्या पूछा, राजी ये बताओ ये पर पुरुष है कौन, हमने तो आज दिन तक देखा ही नहीं। कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, ये अक्षर ब्रह्म है। क्या करता है, ये तो खेल बनाता है। राजी खेल, खेल तो हम यार रोज खेलते हैं, ये कौन सा खेल बनाता है। कहते हैं सखियों ये खेल कौन सा बनाता है, दुख का खेल बनाता है। आप कहते हैं दुख का खेल क्या होता है, सुख का खेल है, सुख क्या होता है, कुछ पता ही नहीं। ये एक खेल नहीं बनाता, बेशुमार खेल बनाता रहता, मिटाता रहता है। एक छोटा बालक जैसे होता है, बालक देखा जाए वो मिट्टी के कई बनाता है, घर बनाता है, घोंसले से बनाता है तोड़ देता है, हट से बनाता है तोड़ देता है। ऐसे ही ये खेल बनाता रहता है और मिटाता रहता है। कहने लगे अच्छा तो राजी अब ऐसा करो हम इस खेल को देखेंगे। कहने लगे सखियों इस खेल का नाम मत लेना, ये खेल नहीं देखने आप लायक, ये खेल आपके देखने का लायक नहीं है। अब मन में जब किसी को मना करो ना, अब जिस कभी छोटे से बच्चे को कहो ना आग है बच्चा, आग को हाथ नहीं लगाना, आग को हाथ नहीं लगाना, बच्चा कहेगा आग तो मुझे हाथ लगाना, मेरे माँ बाप मना करे तो मुझे, जब तक उसको हाथ जब लेके जाते हैं जब उसको जलन होती है तभी मानता है नहीं नहीं इसमें हमें हाथ नहीं लगाना। इसी तरह से ही सखियों के मन में जैसे जैसे दिल में इच्छा होती रही कि हमने क्या करना है, इस खेल को देखना। भोजन की लीला होती है, उसके बाद सखियां जो हैं वनों में चली जाती हैं, टोले टोले अपना भोजन करके पहली भोर में नीचे अरोगने जाती हैं, अरोग करके राज्य के पास आती हैं, आकर के पान बीड़ा लेती हैं और अपने कोई 7वीं भोम कोई 8वीं, आज सब चली गई घूमने और सामने मिल करके बातें कर रही हैं। आज राज्य हमसे पूछेंगे सखियों कहाँ जाना है, सखियों कहाँ जाना है, हम क्या कहेंगे आज हमने अक्षर ब्रह्म का खेल देखने जाना। सबने मीटिंग कर ली, 3 बजे सारी सखियां आई। राजी पूछे श्यामा जी पूछो सखियों को आज कहाँ चलना है। कहते राजी देखो हमने आज कहीं नहीं जाना, आपने कहाँ लेके जाना था, हमें आज बट के घाट में लेके जाना था, लेकिन हमने आपके बट के घाट में नहीं जाना, हमने जाना कहाँ है, अक्षर ब्रह्म का खेल देखने जाना। तभी तो कह रही हैं कि खेल देखे अक्षर का जी, हमें जो अक्षर ब्रह्म का खेल है वो देखने जाना। राजी ने कहा देखो सखियों अक्षर ब्रह्म का जो खेल है ना, ऐसा खेल है जहां तुम जाओगी अपने आप को भी भूल जाओगी। ये मोह का संसार है। राजी मोह क्या होता है, मोह में और प्रेम में बहुत अंतर है। यहाँ सब कोई प्रेम किसी को नहीं करता, एक बात कहने को कह दी जाती है कि प्रेम की बात, वास्तव में सब किसको करते हैं, मोह करते हैं एक दूसरे से, सबको मोह है, स्वार्थ है। किसी के अंदर प्रेम को है तो वो नहीं है, स्नेह है या मोह है। बहुत किसी के साथ लगाव भी हो जाता है तो वो भी स्नेह कहलाता है, लेकिन वास्तव में क्या है, मोह है। हर कोई स्वार्थ के साथ जुड़ा हुआ है। राज्य बता रहे हैं वहां जाकर के आप जब जाओगे तो घर अपने झूठे बना करके बैठ जाओगी। राज्य ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं नहीं आप जाओगी तो आपका अपने कबीले होंगे, उनमें जाओगी, अपना पंथ पैडे अलग अलग होंगे। राज्य ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा ये खेल ही ऐसा है जहां तुम जाने वाली हो ना, मुझे भी भूल जाओगी, अपने आप भी भूल जाओगी, अपने घर को भी भूल जाओगी। राज्य ने मना किया उनको बहुत, दूसरी बार फिर से मना कर दिया, यहाँ पर फिर से मना किया राज्य ने कि आप खेल देखने के लिए मत जाओ। कहने लगे कि क्या होगा वहां पर, कहते हैं कि वहां पर ऐसा होगा झूठा सब लगेगा मीठा, झूठा कुटुंब परिवार, सुख दुख इनमें झूठी चर्चा हुआ, झूठे को विस्तार, झूठ का इतना विस्तार हो जाएगा। पूजोगी किसको जाकर के, आग पानी पत्थर को पूजोगी, मुझे भूल जाओगी। कहते कैसे, कहते आप पूजा ही करोगे किसके, आग की पूजा करोगी, पानी की पूजा करोगी और पत्थरों की पूजा करोगी। आज देखिए सब किसकी पूजा कर रहे हैं, हवन कर लेते हैं तो सोचते हैं हमने पूजा कर ली, आग की पूजा कर ली। पानी की पूजा तो सब करते ही करते हैं, गंगा गए, गंगा में जाकर के डुबकी लगा ली तो कहते हैं कि हमारे पाप समाप्त हो गए।
तो क्या नहाने से किसी के पाप समाप्त हुए? इसके बारे में हम हरिद्वार की लीला में, जब हरिद्वार की बीतक होगी, बहुत ही प्यारे से प्रसंग सुनाए जाएंगे कि वास्तव में कुंभ का मेला क्यों लगता है, ये 14 रत्न क्या हैं, एक एक बात को बताया जाएगा। पानी की पूजा तो सब करते ही हैं, पानी से तो कोई आज दिन तक पवित्र हुआ नहीं। पत्थरों की आप देखते ही हैं, सारी दुनिया पूजा किसकी कर रही है? पत्थर की मूर्तियां बनाती हैं, उनकी पूजा करती। आज किसी से पूछा जाए कि आप पूजा कर रहे हो, इन पत्थरों की मूर्ति को किसने बनाया? कौन बनाता है? इंसान बनाता है। इंसान भगवान को बनाता है, जो भगवान इंसान को बनाता है। उनसे पूछिए, भगवान जो है इंसान को बनाता है, जो इंसान भगवान को बनाता है। यहाँ इंसान किसको बनाते हैं? भगवान को बनाते हैं। फिर कहते हैं कि हमने क्या किया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अरे भाई, आप मंत्र पढ़ करके अगर प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, भगवान को बना सकते हो, एक मरे हुए इंसान को अंदर प्राण क्यों नहीं डाल देते? यदि उनको ऐसा कहा जाए तो वो कहेंगे आप जाइए यहाँ से, हमारे भक्त आने वाले हैं, हमें आप हमारा जो है ना रोजगार जो है, पेट पे लात मत मारो, अब जाइए। कई तो कह देते आप ही हमसे प्राण प्रतिष्ठा करवाते हो। एक पंडित से बात हुई, उसने कहा हम आपको आप हमें बुलाने आते हो, हम आपको नहीं कहते कि आप हमें बुलाइए, आप हमें बुलाते हो, करवाते हो, हम करते हैं। और उनके पास जितना जो प्राण प्रतिष्ठा करने वाले होते हैं ना, उनके पास जाकर के सोने चांदियों के देखिए मुंदरियां, इतनी चेने, इतना सामान होता है बहुत। क्यों? क्योंकि कौन देता है? हम ही तो देते हैं उनको। कर देता कौन? हम उनके गुणों का पूजा नहीं करते, हम शिव जी के गुणों की पूजा नहीं करते। शिव जी जो कर रहे हैं उनकी पूजा नहीं करते, उनके गुणों को नहीं अपने जीवन में धारण करते। जो वास्तव में हमें करना चाहिए वो कोई भी करता नहीं। आगे चलते हुए बताएंगे। आग, उन्होंने कहा कि आप किसकी पूजा करोगे? आग पानी पत्थर की पूजा करोगे और मुझे भूल जाओगे। क्या कहने लगी? लाख बेर देखो अजमाए के तुमको ना भूले। हम आपको भूलने वाली नहीं है राजी, आप जितना मर्जी हमें कह लीजिए। क्या आप हमें कहीं छोड़ के जाने वाले हो? क्या हमें कहीं छोड़ दोगे? वो कहने लगे नहीं, मैं आपके बिना आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूं? मैं रह ना सकूं रूहों बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब याद आए वाको तो सहे ना बिछोहा। राजी कह रहे कोई बात खुदा से ना हो वही, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात बका मिने जो हक से भी ना। राजी सब कुछ कर सकते हैं लेकिन रूहों की जुदाई सहन नहीं कर सकते। राजी कहते मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जब राजी ने बहुत समझा दिया इस खेल के बारे में कि कैसे मोह का संसार होगा, कैसे झूठे खेल बना करके बैठोगी, कुटुंब कबीले झूठे बना के बैठोगी, सारी दुनिया स्वार्थी होगी, तुम ऐसे में जाकर के मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी। पर सखियों ने कहा नहीं, हमें तो खेल देखना ही है। जब बहुत समझाने के बाद जब रूहें नहीं मानी तो राजी कहाँ लेकर के गए? तीसरी से दूसरी, दूसरी से पहली भूमि में लेकर के आए और 4 चौरस हवेलियों को पार करके 5वीं गोल हवेली में ले जा करके बिठा। राजी जब भी रूहों को कहीं लेकर के जाते थे, कभी भी रूहें राजी के चरणों में नहीं बैठी, हमेशा उनके सिंहासन राजी के बराबर सिंहासन है। उन सिंहासनों पर नहीं, राजी ने अब रूहों को कहां बिठा लिया? अपने चरणों के तले। और आपस में क्या बातें कर रही हैं? एक दूसरे को खींच करके बिठा रही हैं, एक दूसरे के साथ गलवैया डाल के बैठ जाओ। राजी हमें कहीं कोई कह रहे हैं अजब खेल दिखाने जा रहे हैं, ऐसा खेल दिखाने जा रहे हैं जिसमें क्या है, हम अपने आप को भी भूल जाएंगे। राजी कह रहे हैं हम राजी को भी भूल जाएंगे। तू भूली तो मैं जगा दूंगी, मैं भूली तो तू मुझे जगा दे। राजी से कहती है कि राजी आप जब साथ में रहोगे तो फिर कैसे हम भूलेंगे? कहते भूलोगी तो तुम जरूर, लेकिन मैं अपना रसूल भेजूंगा आपको।
मैं भेजूंगा रसूल, दे धरसी तुम माफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम छीन न सकोगे हक। मैं भेजूंगा रूह अपनी। मैं किसको भेजूंगा? रूह मैं श्यामा जी को भेजूंगा। मैं भेजूंगा रूह अपनी, दे भरसी तुम भाफक, देसी विध विध की निशानियां, पर तुम छीन न सकोगे हक। हादी मीठे सुकन हक के, कैसी रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे। श्यामा जी आकर के आपको बहुत समझाने की कोशिश करेगी, पर तुम पर असर नहीं होगा। सुनोगी, हाँ अच्छी है वाणी, बहुत अच्छी है, पर जब हम यहाँ बैठेंगे, आंखों में आंसू भी आ जाएंगे, विरहा भी पैदा होगा। हमारा ईमान कैसा होगा? चिटाई वाला ईमान, है ना। जैसे यहाँ से उठे वही घर प्यारे, अब जाना है चर्चा सुनने, बीतक सुनने जाना है, तो वह घर से निकलना ही सबसे पहले मुश्किल हो जाएगा। हम उन बातों को करते हैं कि यहाँ तो गर्मी भी बहुत है ना, गर्मी तो है ही, ये मानने वाली बात है। कई तो इसलिए नहीं आते, उस प्राणा जी को याद नहीं करते, अपने शिव जी साहब को याद नहीं करते कि जिन्होंने जब जागने के लिए हमारे लिए कितने कितने कष्ट उठाए। उस महराज के ताने ने कितने कष्ट उठाए होंगे। क्या उस समय आंधी नहीं आई होगी? क्या तूफान नहीं हो गए उस समय? क्या मूसलाधार बारिश नहीं हुई होगी उस समय? क्या उस समय गर्मी नहीं होगी? आज तो हमारे पास पंखे हैं, हम छत के नीचे बैठे हैं, क्या वो छत के नीचे बैठे होंगे कभी? कैसे कैसे उन्होंने कष्ट सहन किए हम सब के लिए। लेकिन हमारे अंदर सुख सुविधाएं इतनी भर चुकी है ना, हम अपने शरीर को थोड़ा सा भी कष्ट देना पसंद नहीं करते। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा वहां पर जाओगी, आपको चर्चा वाणी मिलेगी, मैं अपने रसूल को भी भेजूंगा जो आपके लिए हर तरह से गवाहियां भी लिखा दी जाएंगी, लेकिन देखोगे सही, लेकिन फिर भी आप मुझे याद नहीं कर पाओगी, मुझे भूल जाओगी। आप आपस में इस तरह से खींच खींच करके बैठने लगी, गलबैया डाली एक दूसरे के साथ कि एक अंगुरी की भी जगह नहीं है बीच में। इस तरह से आपस में बैठी। कभी आपको खिला के बिठा के दिखाऊंगी कैसे बैठी थी आखिर के समय में। जब वो बैठ गई तो राजी देख करके हंसने लगे। राजी क्या कह रहे लगे? हंस रहे हैं। महामती कहे बैठियां देख कर, हक हसत हम पर, कहे देखो इन विद खेल में जाकर, भेलियां रहे क्यों कर। राजी कह रहे आपस में इकट्ठी कैसे रहेंगी, देखूंगा मैं जाकर के, जैसे यहाँ बैठी हो ना, वहां जाकर के हम देखे आज हमारा हाल क्या हो गया। सबने अपने अपने बना लिए। हमने तो यहाँ चर्चा सुननी है तो यहाँ नहीं सुननी, हमने वहां जाना है तो वहां नहीं जाना, हम यहाँ जाते हैं तो वहां कैसे चले जाएं। सब अपने अपने सुखों को ढूंढते फिर रहे, किसी को कोई दर्द नहीं है। अरे वो वहां चले जाएंगे तो वो नाराज हो जाएगा। यहाँ तो वो हाल है कि कहते हैं ना, इस भेड़ जो होती है ना, एक तरफ की भेड़ें दूसरे बाड़े में क्यों चली जाए। हमारी ये भेड़े है, ये हमारे पास ही रहे, दूसरे बाड़े में नहीं जानी चाहिए। हम दीवार खड़ी करते हैं, पुल नहीं बनाते। हम दीवारें खड़ी कर रहे हैं लेकिन पुल बनाने का काम नहीं करते। वो प्रेम हमारा कहाँ चला गया? कोई कृष्णा प्रणामी बन गया, कोई निजानंदी बन गए, कोई आपापंथी वाले बन गए, कोई राजनाम वाले बन गए। मैं तो कहती हूँ 72 फिरके कहते थे ना, मोहम्मद साहब के 72 फिरके हैं। 72 फिरके मोहम्मद साहब के नहीं है, हमारे 72 फिरके बन गए। एक दूसरे से टूट रहे हैं, उससे टूट रहे हैं, उससे टूट रहे हैं। आज सब किसका काम कर रहे हैं? ब्लेड का काम कर रहे हैं, काटने का काम सभी कर रहे हैं, लेकिन आपसे में जोड़ने का काम किसी को, फिक्सों का काम कोई भी नहीं कर रहा कि आपस में हम मिला दें। हाँ वहां गए थे, वहां ऐसा, उसने ऐसा कहा, उसका कहा। आज जो वो बातें थी ना, राजी वहां देख के हंस रहे थे, आज भी परम धाम में बैठ के हमारे ऊपर हंस रहे होंगे। राजी ये खेल में गई तो खेल में इनका हाल क्या हो गया।
हमें सोचना होगा, हम वो परम धाम की आत्माएं हैं। वाणी से सारी जानकारी हो गई हमें, परम धाम की मूल मिलावा की बातें करते हैं, नक से शिक्षा का श्रृंगार करते हैं हम, कैसे हम परम धाम में बैठी हुई एक एक बातें करते हैं, लेकिन आपस में मिलाने का कोई काम नहीं करता। राज्य के सामने जब जाकर के हमारी नाक कटेगी ना, पता तो तब चलेगा ना हमें सबको। एक के ऊपर उंगली नहीं है, मैं एक ही हाथ उठाऊंगी ना, 4 उंगलियां मेरी तरफ भी आ रही, 3 उंगलियां तो आ रही, चौथी जो है ना गवाही देगी, हाँ ये बात ठीक है। बड़ी बड़ी बातें करना बहुत बड़ी बात है स्टेज पर बैठ करके, और वास्तव में जीवन में उसको रहनी में उतारना बहुत बड़ी बात। हर कोई किसका भूखा बना हुआ है आज? प्रतिष्ठा का। सबको अपनी कुर्सी प्यारी है, सबको अच्छी लग रही है कि कहीं औरों के आने पर हमारी प्रतिष्ठा समाप्त ना हो जाए। हर कोई अपना अपना पंथ पैंडा बना के बैठ गया, हर कोई अपना आश्रम बना के बैठ गया। आश्रम बनने बुराई बात नहीं है, बनने चाहिए, तभी तो विस्तार होगा। जब ये कब होगा? जब हम एक मुट्ठी होंगे, है ना। बंद मुट्ठी तो लाख गई, खुल गई तो हम खाक बन चुके हैं। आज हमारे परिवार के बच्चे वो क्या कहते हैं? आपस में आपका प्रेम नहीं है, हमें क्या जगाओगे आप? बहुत परिवार के बच्चे ऐसा कहते हैं, आपस में तो इकट्ठे हो जाओ। मैं कह रही उन दूसरों से, हम कृष्ण स्वामियों से क्या कहें, हम क्या आपस में इकट्ठे हैं? आपस में भी इकट्ठे नहीं है। ना जाने कौन कौन से इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। राजी भी हंस रहे होंगे, वाह अब आपके अंदर आ गई एक दिली, अब एक दिली आपकी आएगी तभी तो मैं तुम्हें लेके आऊंगा। हमारी एक दिली ऐसी आ रही है कि जितना काट सकते हैं हम काट दे। राजी ने बहुत समझा दिया था हमें, और राजी को जब हमने ये बात नहीं मानी तो राजी ने कहा ठीक है अब चलो मैं आपको खेल दिखाता। अब राजी ने चरणों में बिठा लिया, चरणों में बिठा करके हमारी उस नूरी नजर को किसमें ले लिया? अपने दिल में ले लिया, और दिल रूपी पर्दे पर अब ये माया का खेल दिखा रहे। माया का खेल किसमें दिखा रहे? दिल रूपी पर्दे पर। और दिखा किस रहे हैं? आंखों से, नैनों में दिखाई दे रहा है वो पर्दे। वाणी में कहेंगे पर्दे 2 हैं, एक राजी का दिल रूपी पर्दा है और एक है जीव का दिल रूपी पर्दा। जिस जीव के ऊपर पर आत्म बैठ करके, आत्म और राजी के दिल रूपी पर्दे पर कौन देख रही है? हमारी पर आत्म माया का खेल देख रही है, और आत्मा किस पे बैठ करके देख रही है? इस जीव के ऊपर। जीव रूपी पर्दे पर हमारी आत्मा बैठ करके खेल को देख रही है, और हमारी आत्मा ने ही यहाँ जागृत होना है। पर आत्म तो जागेगी कब? जब राज्य पोड़े भेले जागसी भेले, खेल देखे सबो एक, बाता करसी जुदी जुदी विध विध की विशेष। और जीव जब जागृत होगा, आत्मा जागृत होगी, जीव को ही वाणी का ज्ञान मिलेगा। जैसे जैसे जीव जागृत होता जाएगा, आत्मा हमारी जागृत होती जाएगी। आत्मा हमारे धनी के जिस जिस अंग को देखती चली जाएगी, उसे अपनी आत्मा का भी अंग दिखाई देगा और परात्म भी दिखनी शुरू हो जाएगी। पर राजी ने अभी, ये हमारे जागनी ब्रह्मांड की बात है, और राजी ने 3 खेल हमें 3 ब्रह्मांडों में दिखाया। पहला राजी ने दिल में लिया कि अब पहले मैंने दिल में, परम धाम में राजी ने दिल में ले लिया। पिक्चर सारी तैयार हो चुकी है, रिलीज हो रही है ना। पहले कहाँ भेजा? ब्रिज के अंदर। पहले हम आएंगे ब्रिज में, दूसरा रास में, और तीसरा जागनी के ब्रह्मांड में। और किस तरह से हम ब्रिज में आए? कल हम हमारी नजर राजी डालेंगे ब्रिज के अंदर। ब्रह्मांड पहले से तैयार, राजी ने दिल में ले लिया। अक्षरधाम को हुक्म हो गया कि अब ब्रह्मांड तैयार कर दो, ब्रिज का ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड तैयार हो गया। अब राजी ने ब्रिज में हमें भेजना है। ब्रिज के अंदर जब हम आएंगे, कैसे? कृष्ण जी का तन होगा, उस तन के अंदर
राज्य का वेश कैसे आएगा, अक्षर की आत्म आएगी, राधिका जी के अंदर श्यामा जी की सूरत आएगी, और गोपियों के अंदर कौन आएगा, गोपियों के अंदर सखियों की आत्म अवतरित होगी। और कैसे शिव जी दर्शन करने आएंगे, ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आएंगे, इंद्र देवता जी आएंगे अपनी बारिश करने। बारिश तो होगी, यहाँ भी होगी, इतनी है ना गर्मी, होगी होगी। उस समय भी कितने दिन बारिश हुई, 7 दिन 8 रात बारिश होगी। और कैसे हमने राज्य से उथले वचन करने हैं, और कैसे हम रास में प्रवेश करेंगे, रास की लीला कैसे होगी, फिर प्रतिबिंब की लीला राज्य चाहेंगे तो कल होगी, नहीं तो प्रतिबिंब की लीला परसों भी हो सकती है। इन रास की लीलाओं का मनोहारी वर्णन, ब्रिज की लीलाओं की, माखन की लीला कैसे होगी, कैसे शिव जी दर्शन करने के लिए आएंगे कृष्ण जी का, इन लीलाओं का वर्णन सुनेंगे हम कल। तो अब हम ये महाकारण एक दो छुपाई पढ़ लेते हैं। अब कहूं फेर के मूल मिलावे की बीतक, जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। अब कहूं फेर के, महामती जी कह रहे हैं लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के राज्य महामती जी कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैंने सारे धर्म ग्रंथों से मैं आपको पारब्रह्म की पहचान करवा दी है। अब मैं आपको कैसे मूल मिलावे का वर्णन कर रहा हूं। अब हमें मूल मिलावे का वर्णन करके बताया, पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इशक, तहां प्रेम रबद में भया हुक्म हक। एक द्वैत, एक अद्वैत, एक मूल अद्वैत। ये ब्रह्मांड कौन सा है, द्वैत का ब्रह्मांड है, जहां पर आदि नारायण की लीला होती है, जीव की लीला होती है, प्रकृति की लीला होती है। इसको कहते हैं कौन सी जीव तथा माया की लीला होती है, द्वैत का ब्रह्मांड। और वो योग माया का ब्रह्मांड जहां पर अक्षर ब्रह्म अपनी योग माया के साथ लीला करते हैं, उसको कहते हैं अद्वैत की लीला। अक्षर ब्रह्म का नूरी ब्रह्मांड है, उसके नूर की लीला वहां पर होती है। सब कुछ है पर एक चीज नहीं है वहां पर, क्या नहीं है, वाहिदत नहीं। सब कुछ है पर वाहिदत की लीला वहां पर नहीं होती। वाहिदत की लीला ना होने के कारण क्या हुआ वहां पर, केसर बाई का और इंद्रावती जी का झगड़ा हुआ। और उसका भी, अद्वैत का भी मूल कहां पर है, परम धाम के अंदर। इसलिए उसको कहते हैं मूल अद्वैत परम धाम, जहां पर मूल अद्वैत अक्षर ब्रह्म की के जो अक्षरातीत की लीला जहां पर होती है, जहां प्रेम की लीला होती है, आनंद की लीला होती है, जहां जिसको कहते हैं स्वलीला अद्वैत। पारब्रह्म अपने ही द्वारा जो लीला करते हैं, अपने अपने ही साथ स्वयं लीला कर रहे हैं, अपने ही अंगों से लीला करते हैं। हम क्या है, राज्य के अंग है। आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है। और उसकी लीला कैसे है, एक खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए, अक्षर और संयन को आदि अनादि फल के हा सोए। एक खेल देखन की इच्छा उपजाई, किसके अंदर इच्छा पैदा हो गई, अक्षर ब्रह्म के अंदर और सखियों के अंदर। इस तरह से अक्षर की लीला को कौन सा कहा गया, अनादि। वो अनादि इच्छा, उसकी अक्षर ब्रह्म की इच्छा हुई अनादि की, और सखियों की किया हुई आदि की। हमने आदि की लीला मांगी और अक्षर ब्रह्म ने अनादि की लीला मांगी। तो यहाँ कह रहे हैं ताके तीन तकरार के सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। तीनों तकरारों में हमने राज्य ने खेल दिखाया, ब्रिज का, राज का और जागनी का। और ये बीतक तीनों की अलग अलग है। काल माया में ब्रिज की लीला हुई, योग माया में रास की लीला हुई, और फिर से काल माया के ब्रह्मांड में राज्य हमें जागनी के ब्रह्मांड में लेके आए। जैसे एक जादूगर जो है अपने जादू से खेल बना देता है, इस तरह से धनी ने अपनी कारीगरी से ये खेल तीनों बना दिए अक्षर के ब्रह्म द्वारा। तो अब कह रहे हैं कि कैसे हम 11 बरस की लीला करेंगे, वो चुपाई आएगी। पहले 11 बरस कल पढ़ेंगे, आज इसी चुपाई को हम दोहरा देते हैं।
ताके तीन तकरार कहे, सो भय तीनों इंड, ताकी भी तक जुदी जुदी, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड, माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज पद्मावती पुरी धाम सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को, जूम परिवार को भी बहुत बहुत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी प्रणाम जी।